Good morning, dear students. Now I am going to teach you the second lesson of our book, English book, and the title of the lesson is The Sound of Music. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको आपके इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ाने जा रहा हूँ एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज डेबोरा काउली। और डेबोरा काउली जो हैं वो इस लेसन के राइटर हैं। सी इज़ फेमस ऑथर, फेमस राइटर। वो एक फेमस राइटर थी, एक फेमस लेखिका थी। दिस लेसन इज इन 2 पार्ट्स। ये जो लेसन है ये 2 पार्ट्स में है। इट्स अ वेरी गुड लेसन। ये पार्ट एक बहुत अच्छा लेसन है। इन दिस लेसन वी विल स्टडी, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, हु वॉज डेफ, जो कि बहरी थी, अर्थात हु कुड नॉट लिसन, कुड नॉट हियर, जो सुन नहीं सकती थी। बट शी बिकेम अ वेरी फेमस म्यूजिशियंस, लेकिन वह एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियंस बनी। हाउ शी कुड डू इट, वो किस प्रकार इस चीज़ को कर सकी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेफ, एक बहरी बच्ची होने के कारण जिसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। हाउ कुड शी मैनेज टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, किस प्रकार वो एक सफल म्यूजिशियन बन सकी। नाउ लेट अस स्टडी दिस लेसन एंड ट्राई टू फाइंड आउट। हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर था, उस पर लोग बाग अपना स्थान बनाने के लिए, खड़े होने के लिए लोगों की भीड़ आपस में धक्का मुक्की कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक दुबली पतली लड़की जो कि 17 साल की थी, लेकिन दुबली पतली होने के कारण वो 17 साल से कम की लग रही थी। वो नर्वस, वो बहुत घबराई हुई थी, फिर भी वह एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी, क्योंकि वह रेलगाड़ी के आने की वाइब्रेशंस को, प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी की आने की वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और यह उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में जो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, वहाँ उसका यह पहला दिन था, वहाँ वो जा रही थी। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटिश फार्म से आने वाली वह एक छोटी उम्र की, बहुत कम उम्र की लड़की थी, इसलिए वो थोड़ा सा डरी हुई थी। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इस महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ ने, लेकिन यह जो महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ थी, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार किया था। She was profoundly deaf, क्योंकि वह पूरी तरह से एक बहरी बच्ची थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लेनी उसका नाम था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसको सुनना कम होता चला गया, और एक समय ऐसा भी आया जब उसको पूरी तरह से सुनना बंद हो गया। मतलब धीरे वो, सी वॉज नॉट अ डेफ बाय बर्थ, बट जन्म से ही वो बहरी बच्ची नहीं थी, धीरे धीरे उसका बहरापन बढ़ता चला गया। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ ने जब इस बात को देखा कि उसकी 8 वर्ष की जो बच्ची है एवलिन, वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तभी उसने देखा कि वो सुन नहीं पा रही है। तब उसकी माँ को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ समस्या है उसकी बेटी के साथ। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। लोग उसको पियानो बजाने के लिए बुला रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन वो अपने स्थान पर खड़ी थी, अर्थात उसको सुनाई नहीं पड़ रहा था। I suddenly realized she had not heard. मुझे तुरंत एहसास हुआ कि शायद उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। Says Isabel Glennie. Isabel Glennie ने कहा, जो उसकी मदर थी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक तो एवलिन ने कोशिश की कि उसका जो ये धीरे धीरे बहरापन बढ़ रहा था, अपने मित्रों से, अपने टीचर्स से उसको छिपाने की उसने कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वॉज 11,
लेकिन जब वो 11 वर्ष की हो गई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. लेकिन जैसे ही वो 11 वर्ष की हुई तो उसके पढ़ाई में जो मार्क्स थे वो बहुत कम आने लगे और स्कूल की प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता से कहा कि वह उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब डॉक्टर ने उसको देखा तो उसने इस बात का पता लगाया कि उसका जो नर्व डैमेज हो गई थी, उसकी जो नस जो थी वो डैमेज हो गई थी, उस कारण से उसको सुनने की जो उसकी समस्या थी, डेफनेस की जो उसकी समस्या थी वो बहुत बढ़ चुकी थी और अब उसको बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ता था. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उसके माता पिता को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अब उसको वो यंत्र लगाने चाहिए, वो मशीन लगानी चाहिए जिससे कि उसको सुनाई पड़े और उसको ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाना चाहिए जो कि उस तरह के बच्चों अर्थात डेफ बच्चों के लिए होता है. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन ने जब ये सुना तो वो कहती है कि उसे अचानक ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ उसके सामने अंधकारमय हो गया, अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी, वो हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने निर्णय लिया कि वह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और संगीत में वो रुचि लेती रहेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन को बजा रही है और तब उसने निर्णय लिया कि वो भी इसको बजाएगी. Most of the teachers discouraged her. बहुत सारे उसके अध्यापकों ने उसको निराश किया. But percussionist रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन उसके टीचर जो उसके ढोल तबला मास्टर थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया. ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने निर्णय लिया कि वो उसको संगीत सिखाएंगे और उन्होंने उसकी तैयारी शुरू की. उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम अलग अलग स्वर पर बजाए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. उन्होंने कहा कि तुम इस संगीत को अपनी आंखों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. कुछ अलग प्रकार से इसको तुम सुनने की कोशिश करो. सेज एवलिन. एवलिन ने कहा सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. अचानक उसको एहसास हुआ, एवलिन को एहसास हुआ कि वो जो हाई ड्रम था जो कि हाई नोट पर बज रहा था उसे वो कमर के ऊपरी हिस्से से सुन पा रही थी और जो ड्रम लो नोट्स पर बज रहा था उसको वो अपने कमर के निचले हिस्से से महसूस कर पा रही थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. उसके अध्यापक रॉन फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और तब एवलिन ने इस बात को पाया कि जो भिन्न भिन्न स्वर हैं, जो भिन्न भिन्न संगीत के स्वर हैं, जो भिन्न भिन्न पिच हैं, हाई नोट्स हैं, लो नोट्स हैं, मिड नोट्स हैं, उसे वह शरीर के भिन्न भिन्न भागों से महसूस कर पाएगी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. उसने कहा कि मुझे यह सीखना था कि मुझे अपने संगीत के जो साउंड्स होते हैं उसको सीखने के लिए मुझे अपने मन और तन दोनों को खोलना होगा. और द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और उसके आगे जो कुछ भी हुआ वह उसकी दृढ़ निश्चय और उसके कठिन परिश्रम का परिणाम रहा. शी नेवर लुक्ड फ्रॉम द पॉइंट्स ऑनवर्ड्स. और इस बात के बाद से उसने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music
हर लाइफ। और उसने यूनाइटेड किंगडम का एक संगीत का एक ऑर्केस्ट्रा का जो ग्रुप होता है उसके साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई, और तब वो उसकी उम्र 16 साल की थी, और तब उसने निर्णय लिया कि संगीत को वो अपना जीवन बनाएगी, अर्थात संगीत ही उसका जीवन बन जाएगा। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन के लिए एक ऑडिशन दिया, और वहाँ पर उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है वहाँ के इतिहास में सबसे अधिक नंबर, सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रियल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो अपना सोलो परफॉर्मेंस करेगी, अकेले अपना अभिनय देगी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, अपने 3 वर्ष की पढ़ाई के अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। वो अधिकांश जितने भी टॉप अवार्ड्स थे म्यूजिक के क्षेत्र में, उनमें से वो अधिकांश अवार्ड्स को प्राप्त कर चुकी थी। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल द रीडिंग फॉर टुडे। तो छात्रों, ये आज के लिए पर्याप्त स्टडी है। रीड दिस लेसन once or twice, एक या 2 बार इस लेसन को पढ़िए, then you will be able to understand it। तब आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। Have a nice day, bye bye।